नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की मन की बात, बोले हमें विकास के साथ विरासत को सहेजना है। महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आ रहे, ये सामाजिक एकता को बढ़ाने वाला पर्व। निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, सीएम धामी के लगातार रोड शो, कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा। कांग्रेस भी प्रत्याशियों के समर्थन में मांग रही वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 जनवरी को उत्तरकाशी दौरा प्रस्तावित, मां गंगा की शीतकालीन प्रवास मुखी मठ आएंगे पीएम। जिला प्रशासन सहित राज्य स्तर पर तैयारियां जोरों पर। उत्तराखंड में परिवहन विभाग की ओर से चलाया जा रहा सेफ्टी ऑफ द मंथ, सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक। फिर भारत का मिनी स्विट्जरलैंड औली, तकरीबन 1 फीट के आसपास बिछी बर्फ की चादर, पर्यटक कर रहे मौज मस्ती, होटल कारोबारियों में खुशी। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो टॉक शो मन की बात के 118वें एपिसोड को संबोधित किया है और कहा कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला विविधता में एकता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है। यादगार भीड़, अविश्वसनीय दृश्य और समानता और सद्भाव का असाधारण संगम। इस बार ग्रहों की स्थिति के कई दिव्य संयोग भी हैं। कुंभ का ये पर्व विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। देश में जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए तो कुछ लोगों को संशय था कि क्या देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया। आखिर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता दें कि 28 जनवरी को उत्तरकाशी जनपद के मां गंगा शीतकालीन प्रवास मखवा यानी कि मुखी मठ का दौरा प्रस्तावित उनका है। पीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन सहित राज्य स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सीमवाल का कहना है कि हमें ये जानकारी जिला प्रशासन से मिली है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अपर सचिव पर्यटन अभिषेक रूहेला मुखवा पहुंच चुके हैं और तैयारियों का जायजा लिया है।
तौर पे हमारा बहुत सौभाग्य है, अन्य प्रधानमंत्री जी हमारे यशस्वी देश के पधारते हैं माँ भगवती गंगा के दर्शन के लिए। तो हम लोगों ने पूरी तैयारी प्रारंभ कर दी है और 2-3 दिन में हम पूरी तैयारी कर देंगे। मंदिर की सफाई और मंदिर के रंग रोगन और जितनी भी व्यवस्था होगी हम सबका पूर्ण करेंगे। ऐसे हम निरंतर काम कर रहे हैं और हम सौभाग्यशाली, हमारा क्षेत्र सौभाग्यशाली है और उत्तरकाशी जनपद सौभाग्यशाली है। माँ गंगा के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री जी पधारते हैं। आप सबका स्वागत है। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। और अब देवभूमि के दंगल पर आधारित कुछ खबरें विस्तार से। नगर पंचायत लालकुआं चुनाव में राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव प्रचार के साथ दुष्प्रचार भी शुरू हो गया है। बीते दिन पूर्व भाजपा के कार्यक्रम के बाद व्यक्तिगत रूप से भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा से कांग्रेसी नेता प्रमोद राय की मुलाकात के बाद किसी के द्वारा मीडिया में फोटो वायरल करने के बाद भाजपा में शामिल होने का झूठा प्रचार करने का कांग्रेसी नेता प्रमोद राय ने खंडन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी भावनाएं हमेशा से कांग्रेस में रही हैं और पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा के प्रति हमेशा से वो समर्पित रहे। भाजपा ने दुष्प्रचार करके उनकी छवि खराब कर दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा से उनका कोई भी वास्ता नहीं है और उसमें जाने का उनका कोई भी इरादा भी नहीं है। ये मुलाकात उनकी निजी मुलाकात थी जिसको भाजपा गलत तरीके से प्रचारित कर रही है। इस दौरान नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा हताश हो गई है। हमारे मिलने वाली रेखा वर्मा जी सीतापुर की सांसद रही हैं। वो यहाँ की प्रभारी हैं उत्तराखंड की। वो लालकुआं क्षेत्र में आई हुई थी और उनसे मुझे पता चला कि वो आई हैं, तो मेरा पुराना संबंध है उनसे, इसलिए मैं उनसे मिलने गया हुआ था। और उस मिलने के दौरान ही वहाँ पर जब मैं उनसे मिल रहा था तो वहाँ पर कुछ लोग जो हैं भाजपा के वो आ गए और कुछ ने मेरी फोटो वोटो खींच ली और वहाँ माला अर्पण करके दिखा दिया कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। मैं शुरू से ही रामबाबू मिश्रा जी के इनके साथ ही हूँ और शुरू से और अभी तक लास्ट तक इनके साथ ही मुझे रहना है, चाहे जैसा भी इलेक्शन हो, चाहे जो भी प्रक्रिया आगे हो। तारीख को शाम को चौधरी बिल्डिंग के सामने भाजपा की मीटिंग चल रही थी, तो प्रमोद राय हमारे कांग्रेस के में हैं और उनकी आस्था भी कांग्रेस में है और उसके साथ में हमारे पड़ोसी भी हैं। ये इनकी मुलाकात वहाँ पर कोई नेता सीतापुर से आए थे तो उनसे मिलने के लिए व्यक्तिगत चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने उनको माला अर्पण की और उनकी प्रमोद राय की फोटो खींच ली और कांग्रेस भाजपा ज्वाइन कर ली। इस तरह से घिनौनी हरकत करते हैं। कहीं न कहीं भाजपा हताश हो चुकी जो ऐसी हरकत। इधर काशीपुर में नगर निगम मेयर पद के कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल के समर्थन में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य पहुंचे थे। इस दौरान यशपाल आर्य नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जहां राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए, तो वहीं नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान बाजपुर रूट पर आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि पूरे प्रदेश भर में आगामी 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी बेहतर स्थिति में है। प्रदेश की जनमानस ने निकाय चुनाव में परिवर्तन का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं और वादों पर प्रदेश की जनता ने एतबार किया है, लेकिन कुछ भी वादे पूरे नहीं हुए और धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ है। सरकार की उपलब्धियां शून्य हैं। नगर निकाय चुनाव के मतदान के लिए जहां अब कुछ ही दिन बाकी है, तो सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। डोईवाला की बात करें तो आज स्टेशन रोड पर डोईवाला बाजार में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा को संबोधित करते हुए हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अध्यक्ष सहित वार्डों के भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगी है और जनता को विश्वास दिलाया कि नगर निकायों में भाजपा की जीत होती है तो
ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ लगातार क्षेत्र और प्रदेश का विकास निरंतर आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का सब जगह बहुत जिस तरह से मुझे फीडबैक पूरे प्रदेश से मिल रहा है, मैं एक ही बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश जगह प्रत्याशी बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हमारे जहां मेयर पद के प्रत्याशी हैं, जहां हमारे नगर पालिका नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, अनेकों पार्षदगण हमारे यहाँ हैं। और उससे भी पहले हमारे यहाँ हम तो एक बात करते हैं, हमारी बोनी तो पहले हो गई, 3 हमारे यहाँ जो है जीत के पहले निर्विरोध लोग आ चुके हैं, 44 लोग पार्षद और हमारे वार्ड मेंबर जीत के आ गए हैं, तो बोनी तो अच्छी हो गई है। तो अब आके जब इंजाम आएगा, यानी मतदान के बाद जब मतगणना होगी, तो निश्चित में भारतीय जनता पार्टी इसमें डोयवाला है, ऋषिकेश है, अन्य तमाम क्षेत्रों में हमारे प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतने वाले। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। कसौटी पर खरी हर खबर, सरोकार आपकी हर खबर से, प्रण खबर सबसे पहले देने का, सामना हर झूठ का, सच के लिए हमेशा तैयार, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज।
खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड में 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 21 तारीख को शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी प्रत्याशी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के वार्ड नंबर 85 मोथरोवाला में प्रचार प्रसार तेज हो गया है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए रैली से लेकर के बैठकों तक का आयोजन कर रहे। वार्ड नंबर 85 मोथरोवाला से बीजेपी ने मामचंद को अपना प्रत्याशी बनाया है। मामचंद पहले भी इस वार्ड से पार्षद रह चुके हैं। मामचंद का कहना है कि 5 साल में उन्होंने विकास के बहुत सारे काम किए हैं और जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहे भी हैं। इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। क्षेत्र में तो निरंतर हमने काम किया है और जो पिछले वाला कार्यकाल रहा, पिछले वाले कार्यकाल में 2.5 साल हमारा तोराना रास्ते में गया है और 2.5 साल ही हमें कार्य करने के लिए मिले। और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र था तो 2018 में नगर निगम में सम्मिलित हुआ और नया क्षेत्र था तो नया क्षेत्र में ये था कि नगर निगम में संसाधनों का अभाव है। जिस तरीके से क्षेत्र को जोड़ा गया उस तरीके से पूरे संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने जितना विकास हमसे हो पाया किया। लेकिन पथ प्रकाश की जो व्यवस्था थी वो हमने पूर्णतः अपने क्षेत्र में ठीक की है। बाकी सफाई का था तो सफाई में अभी हमारे पास कर्मचारी वगैरह नए क्षेत्रों में कम थे, कुछ ये समस्या हैं। बाकी हमारे यहाँ जल भराव की समस्या हैं, उन समस्याओं पर निरंतर जो है बैठ के चल रही हैं और एस्टीमेट बन चुके हैं PWD से और सिंचाई विभाग से। तो इस बरसात से पहले वो भी कार्य हमारा पूर्णतः किया जाएगा। राजधानी देहरादून के अधिकतर वार्डों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं निर्दलीय भी मुख्य मुकाबले में बने हुए हैं। वार्ड नंबर 85 में भी निर्दलीय प्रत्याशी सोबत चंद रमोला भी पूरा दमखम दिखा रहे और मुख्य मुकाबले में बने हुए हैं। सोबत चंद्र रामोला एक पूर्व सैनिक हैं। उनका कहना है कि जनता अगर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी तो वो क्षेत्र के विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। यहाँ पे जो आज तक जो कार्य हुए हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है। जनता का जो विरोध है, जो आज तक काम नहीं हुए हैं, उस काम को हमें सुचारू रूप से करने हैं अभी आगे। उसमें चाहे हमें अपना तन मन धन जो भी लगे, हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाएंगे। ये निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा है, उसके पीछे जो जन सलाह दिख रहा है आपको, वो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि काम हुआ या नहीं हुआ है। राजधानी देहरादून के अधिकतर वार्डों में जहां मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में नजर आ रहा, वहीं वार्ड नंबर 85 में निर्दलीय भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस वार्ड में भी लोगों का मिला जुला रुझान देखने को मिला है। जहां कुछ लोग बीजेपी के उम्मीदवार को विजयी बनाने की बात कर रहे, तो वहीं कुछ लोगों को ये भरोसा है कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी ही बाजी मारेगा। वार्ड नंबर 85 में तो बीजेपी लहर ही चलेगी, क्योंकि मामचंद भाई का काम बहुत लोगों ने देख रखा है, कर भी रहे हैं और 2003 से राजनीति में हैं और वार्ड नंबर 85 से बीजेपी का पार्षद ही बनेगा। इस बार जो है लहर तो देखी जाए तो इस बार ये पूर्व सैनिक रह चुके हैं, इन्होंने देश सेवा कर रखी है, तो इस बार जनता का रुख जो है उसी तरफ है। तो भाई सोबत चंद्र रमोला को इस बार जो है सारी जनता चाह रही है। देखने में तो अभी हवा से तो यही लग रहा है यहाँ मोथरावाला की जनता की तरफ से। उनका काम जो है जैसे ये है कि सभी तो खुश भी नहीं हो सकते हैं, सभी नाराज भी नहीं हो सकते हैं, पर सामान्य रहा, ठीक रहा, सामान्य काम है रहा उनका इस 5 साल। लहर तो बीजेपी की है। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन जो है मानवीय आधार के ऊपर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पहले वो रह चुके हैं, परिवर्तन आना चाहिए। कुछ और भी शायद उनसे प्रत्याशा है, ये अच्छा काम करेंगे, उम्मीद है यही जीतेंगे। इस वार्ड में तो भाई मामचंद की लहर है। उसने इस वार्ड के लिए बहुत कुछ किया है और जिस टाइम आपदा आई थी उस समय भी उस रात दिन पूरा प्रयास करा उसने, पूरी गांव को बचाया है, बस्तियों में पुस्ते लगवाए हैं और जितने भी लगभग जो कार्यक्रम होते हैं वो सब में बढ़ चढ़कर लेता है, गरीबों की मदद करता है। चुनाव में प्रचार के समय सभी प्रत्याशी अपनी जीत के दम भरते हैं और जनता से विकास के वादे भी करते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। राजधानी देहरादून के वार्ड नंबर 85 मोथरोवाला में भी हम जनता से मिले और जनता की राय जाने। यहाँ पर भी जनता का मिलीजुली प्रतिक्रिया मिला। यहाँ पर भी मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता की
को आशा है कि जो भी जीतेगा वो जनता के विकास के कार्यों को पूरा करेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इनमें से किसको अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिसके लिए पुलिस विभाग ने प्रदेश में देश भर से आने वाले खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय खेलों में आने वाले दर्शकों की सुविधा को देखते हुए अपनी सभी तैयारी के संबंध में एक गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें राष्ट्रीय खेलों के लिए की गई तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रदेश के 7 जिलों में होना है, जहां 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने अलग से कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था की है, जबकि दर्शकों की सुविधा के लिए भी ट्रैफिक प्लान के साथ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं इस आयोजन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वीआईपी और वीवीआईपी भी देहरादून पहुंच रहे हैं, जिनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी डिमांड की गई है। तीसवा जो हमारा ये राष्ट्रीय खेल है, ये अब तक की जब से हमारा राज्य बना सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा आयोजन है। उत्तराखंड पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन राष्ट्रीय खेल है। एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहली बार हमारे यहाँ इतने स्टेडियम्स बने, इतने गेम्स हो रहे हैं, तो इसमें कई सारे जो है वेन्यूज है, 19 वेन्यूज पे ये होना है। कई सारे डिपार्टमेंट्स इसमें समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमने जैसे बताया अभी 10,000 पुलिसकर्मी पूरे राज्य में इसमें तैनात किए जाएंगे। 29 पीएसी की कंपनी हमने दिया है और हमने 10 पैरामिलिट्री कंपनी फोर्स की भी मांग किया है। 38वें राष्ट्रीय खेल हैं जो कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक प्रस्तावित हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान था सबसे कि इसकी ओनरशिप ली जाए, तो पुलिस विभाग द्वारा इस खेल की ओनरशिप सिक्योरिटी के मामले में ली गई है, जिसके तहत आज पुलिस महानिदेशक महोदय के अध्यक्षता में स्पोर्ट्स नेशनल गेम्स के परिप्रेक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें सभी जनपद के प्रभारी और सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े थे। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें जो SPMU है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, जिनको कि ये टेंडर एज ए कंसल्टेंट आवंटित हुआ है ग्रैंड थॉर्टन नाम से, तो उनके प्रतिनिधि। इसके अलावा दीपाली डिजाइन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का प्रोवाइड करेंगे, उनके प्रतिनिधि। थॉमस कुक जो तीसरी एजेंसी है, जिनको कि एकोमोडेशन, केटरिंग और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था का नोडल चुना गया है, वो भी इस गोष्ठी में सम्मिलित थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।